एल फॉर होता है लेस्बियन, और लेस्बियन जो है समलैंगिक महिलाओं को बोलते हैं। मतलब एक लड़की, एक महिला जब दूसरी महिला के प्रति सेक्स की भावना रखती है तो वो जो है लेस्बियन कहलाती है। गे, गे का मतलब वही होता है समलैंगिक पुरुष, यानी कि जो पुरुष, जो मेल दूसरे मेल के प्रति सेक्सुअल फीलिंग रखता है या उस तरह के रिलेशन में होता है तो वो गे कहलाते हैं। थाई कैबिनेट ओकेज मैरिज इक्वलिटी बिल टू ग्रांट सेम सेक्स कपल्स सेम राइट्स। क्या अर्थ हुआ? थाई कैबिनेट, देखिए थाई मतलब थाईलैंड, कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल होता है, ओकेज मैरिज इक्वलिटी, मैरिज का मतलब शादी, ओके का मतलब ओके करना, पास करना, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, बिल का मतलब होता है विधेयक, टू ग्रांट, ग्रांट का अर्थ होता है प्रदान करना, सेम सेक्स कपल, सेम सेक्स कपल्स को सेम राइट, सेम का मतलब एक जैसा होता है आप जानते हो, राइट का अर्थ होता है अधिकार। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि थाईलैंड की जो मंत्रिमंडल है वो सेम सेक्स कपल्स को सेम राइट्स देने वाला जो मैरिज इक्वलिटी बिल है उसको पास कर देती है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। और भाई एक बात और है, इस न्यूज़ को पढ़ते समय आप अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सा ब्रॉड रखना, थोड़ा सा ओपन रखना, नहीं तो इस न्यूज़ के अंदर जो बातें आएंगी वो आपको गलत भी लग सकती हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियरली समझाऊं। देखिए कपल का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ा, यानी कि पति और पत्नी, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, अब सेम सेक्स कपल का क्या मतलब हो गया? यानी कि सेम सेक्स यानी कि या तो मेल ही मेल या तो फीमेल ही फीमेल। ठीक है, यानी कि जब एक लड़का एक लड़के से शादी कर लेता है, यानी कि एक मेल से शादी कर लेता है तो वो जो कपल हो गया वो कैसा कहलाएगा? सेम सेक्स कपल कहलाएगा। वैसे ही अगर एक लड़की से शादी कर ले, यानी कि एक फीमेल से शादी कर ले तो वो जो कपल होगा वो सेम सेक्स कपल कहलाएगा। तो सेम सेक्स कपल आपको क्लियर हो गया होगा। सेम राइट यानी कि वही अधिकार। कौन से अधिकार? यानी कि जो अधिकार एक लड़का और लड़की जब शादी करते हैं तो उस कपल को मिलता है नहीं? तो उस तरह के अधिकार ही सेम सेक्स कपल को मिले, इस बात को लेकर जो मैरिज इक्वलिटी बिल है तो उसे थाईलैंड की कैबिनेट पास कर देती है। ये इसका अर्थ है। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको बहुत क्लियरली वो चीज़ें पता लग गई होंगी। तो चलिए न्यूज़ को अब आगे पढ़ते हैं, और इस न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको जो है काफ़ी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो अभी तक आपको पता नहीं थी। तो थोड़ा धैर्य के साथ, थोड़ा माइंड को ओपन करके, थोड़ा माइंड को ब्रॉड करके आप इस न्यूज़ को पढ़िएगा। तो ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, ये सेम सेक्स कपल ही है, क्योंकि ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, दोनों ने मैरिज किया हुआ है तो दोनों जो है सेम सेक्स कपल हुए। क्या लिखा है इसके नीचे? थाई पीएम श्रेथा थाविसिन सेट, थाई पीएम, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। तो जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसिन, उन्होंने कहा द ड्राफ्ट लॉ इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोपोज टू पार्लियामेंट ऑन दिसंबर 12, कि जो ड्राफ्ट लॉ है, देखिए ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप। ठीक है, जो लॉ का प्रारूप तैयार किया गया है, तो इज एक्सपेक्टेड, तो ऐसी उम्मीद है, टू बी प्रोपोज्ड, कि वो प्रपोज किया जाएगा, टू पार्लियामेंट के अंदर ऑन दिसंबर 12 दिसंबर को। तो क्या यहाँ तक अर्थ हो रहा है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन का कहना है कि जो ड्राफ्ट लॉ है तो ऐसी उम्मीद है कि वो 12 दिसंबर को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इफ़ इट बिकम्स लॉ, अगर ये लॉ बन जाता है, यानी कि जो ड्राफ्ट पेश किया जाएगा अगर वो कानून बन जाता है तो क्या होगा कि थाईलैंड विल बी द थर्ड प्लेस इन एशिया। तो थाईलैंड जो है वो एशिया के अंदर, यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर तीसरा ऐसा स्थान होगा
तीसरा ऐसा देश होगा आफ्टर ताइवान एंड नेपाल, नेपाल और ताइवान के बाद, टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज, जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो है ताइवान और नेपाल ही एशिया महाद्वीप में दो ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया हुआ है कानूनी तरीके से। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर ये ड्राफ्ट भी अगर कानून में बदल गया तो थाईलैंड तीसरा ऐसा देश होगा एशिया महाद्वीप में जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कानूनी तौर से कर दिया जाएगा। तो अब चलिए मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। बैंकॉक, Thailand's cabinet on Tuesday approved an amendment to its civil code to allow same-sex marriage. थाईलैंड्स कैबिनेट, थाईलैंड की जो कैबिनेट है, थाईलैंड का जो मंत्रिमंडल है, ऑन ट्यूसडे को उसने अप्रूव कर दिया। अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी देना, मंजूरी दे दी। एन अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन, एक संशोधन को टू इट्स सिविल कोड। देखिए सिविल कोड का मतलब जो होता है वो नागरिक संहिता होता है, ठीक है। तो इसके सिविल कोड में होने वाले एक संशोधन को मंजूरी दे दी। अलाउ सेम सेक्स मैरिज, टू अलाउ करने के लिए सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है। विद एन एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद के साथ, फॉर द ड्राफ्ट, कि ये जो ड्राफ्ट है, जो प्रारूप है, जो तैयार किया गया है सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने के लिए, टू बी सबमिटेड टू पार्लियामेंट नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने ये पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जो है सबमिट किया जाएगा। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही रहा होगा कि सेम सेक्स मैरिज, अब सेम सेक्स मैरिज को भी आप समझ ही गए होंगे कि फीमेल और फीमेल की शादी और मेल की शादी को जो है सेम सेक्स मैरिज कहते हैं। तो जो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने के लिए जो सिविल कोड में जो अमेंडमेंट बिल है, यानी जो संशोधन का बिल है, उसको मंजूरी जो है वो थाईलैंड की कैबिनेट ने प्रदान कर दी। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो ड्राफ्ट है वो अगले महीने पार्लियामेंट में जो है पेश किया जाएगा। तो आगे पढ़ेंगे। करून पोल पोर्न क्लैंग, ए डिप्टी गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन। डिप्टी का मतलब होता है उप, गवर्नमेंट सरकारी, स्पोक्स पर्सन का अर्थ होता है प्रवक्ता। यानी कि करूम पोल पोर्न क्लैंग, जो कि एक सरकारी प्रवक्ता हैं, सैड, उन्होंने कहा, द अमेंडमेंट, कि ये जो संशोधन है, टू सिविल एंड कमर्शियल कोड, सिविल कोड और कमर्शियल कोड के अंदर जो ये संशोधन किया जा रहा है, जिसको हिंदी में आप समझ सकते हो नागरिक एवं वाणिज्य संहिता में जो ये संशोधन किया जा रहा है, विल चेंज, ये बदल देगा द वर्ड्स, शब्दों को, मैन एंड वीमन, पुरुष और महिला। यानी कि एक जोड़े के अंदर जो अभी तक एक जोड़े की जो परिभाषा थी, जिसके अंदर एक मैन होता था, एक वुमन होती थी, यानी कि मैन और वुमन की जो परिभाषा थी एक जोड़े के अंदर, वो अब बदल जाएगी। और अब क्या हो जाएगा, इन वर्ड्स के स्थान पे आ जाएगा द हस्बैंड, मैन एंड वुमन, हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड और वाइफ, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं मैन एंड वुमन यानी आदमी और महिला, हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी, भाई दोनों ही जो ये करके हैं मैन एंड वुमन, इसमें भी पता लग रहा है कि एक आदमी है एक महिला है। हस्बैंड एंड वाइफ, इसमें भी पता लग रहा है एक आदमी है एक महिला है। तो इस तरह से करके इन वर्ड्स के स्थान पे अब क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, तो व्यक्ति में तो कोई भी हो सकता है, जोड़े के अंदर एक पुरुष और एक पुरुष हो सकता है, एक महिला और एक महिला हो सकती है। तो इनके स्थान पर अब इंडिविजुअल्स आ जाएगा, एंड मैरिज पार्टनर्स, और मैरिज पार्टनर आ जाएगा। तो भाई मैरिज पार्टनर में भी कोई हो सकता है, एक मेल की पार्टनर, एक मेल का पार्टनर एक मेल हो सकता है, एक फीमेल की पार्टनर एक फीमेल हो सकती है। तो इन वर्ड्स के स्थान पर अब ये वर्ड्स आ जाएंगे फॉर सेम सेक्स कपल, सेम सेक्स कपल के लिए, यानी भाई जो सेम सेक्स कपल हैं उनके लिए वर्ड्स हो जाएंगे टू बी एबल टू रिसीव द सेम राइट्स, और इनको सेम राइट रिसीव होंगे, यानी जो सेम सेक्स कपल होंगे उनको जो है
वही अधिकार प्राप्त होंगे दैट हेट्रोसेक्सुअल कपल रिसीव, जिसको हेट्रोसेक्सुअल कपल जो है प्राप्त करते हैं। देखिए हेट्रोसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, विषमलिंगी। विषमलिंगी का मतलब एक जो है मेल और एक फीमेल, जोड़े के अंदर एक महिला एक पुरुष, तो वो उस तरह का जोड़ा जो होता है वो कैसा कहलाता है, हेट्रोसेक्सुअल कहलाता है। ठीक है, और जिसमें एक ही सेक्स के दो लोग हों जिस जोड़े में, तो वो होता है सेम सेक्स कपल या होमोसेक्सुअल कपल आप उसको कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इस संशोधन के चलते जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ और मैन एंड वीमन के स्थान पर इंडिविजुअल्स और मैरिज पार्टनर वर्ड्स का भी यूज होगा, और जो ये सेम सेक्स कपल हैं इनको वही राइट प्राप्त हो जाएंगे, वही अधिकार प्राप्त हो जाएंगे जो अधिकार जो है हेट्रोसेक्सुअल कपल को प्राप्त हैं। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। ही सेड, उन्होंने कहा, द लॉ वुड गारंटी, ये जो कानून है वो गारंटी देगा द राइट टू फॉर्म ए फैमिली इन रिलेशनशिप बिटवीन सेम सेक्स कपल, यानी कि जो सेम सेक्स कपल है वो भी अपनी फैमिली को फॉर्म कर पाए, इस बात की ये गारंटी कानून देगा। एडिंग दैट, उन्होंने अपनी बात को और आगे बढ़ाया और कहा, द नेक्स्ट स्टेप, कि जो अगला स्टेप होगा, स्टेप का अर्थ होता है कदम, जो अगला कदम होगा, विल बी एन अमेंडमेंट, तो वो एक संशोधन को लेकर होगा, एक अमेंडमेंट को लेकर होगा, टू पेंशन फंड लॉ, यानी कि पेंशन फंड लॉ को लेकर हम एक संशोधन अब आगे करेंगे, टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स कपल एज वेल, और इस संशोधन के अंदर यानी कि पेंशन फंड लॉ के अंदर जो सेम सेक्स कपल हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनकी भी इसमें जो है आइडेंटिफिकेशन रहेगा, उनको भी एंटरटेन किया जाएगा, यानी कि उनका भी संज्ञान लिया जाएगा। पीएम, प्राइम मिनिस्टर श्रेथा थाविसिन टोल्ड रिपोर्टर्स, जो प्रधानमंत्री थाईलैंड के हैं श्रेथा थाविसन, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया दैट द ड्राफ्ट लॉ इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोपोज्ड टू पार्लियामेंट ऑन दिसंबर 12। उन्होंने बताया कि जो ड्राफ्ट लॉ है नी, जो लॉ का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो प्रारूप तैयार किया जा रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि पार्लियामेंट में 12 दिसंबर को इसको पेश किया जाएगा। इफ़, यदि, इट बिकम्स लॉ, अगर ये ड्राफ्ट जो है एक लॉ बन जाता है, ये कानून बन जाता है, आफ्टर पार्लियामेंट्स अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब अभी पीछे आया था मंजूरी मिल जाना, पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद, एंड किंग महावजीरालोंगकॉर्न, यानी कि जो वहाँ के राजा हैं महावजीरालोंगकॉर्न, उनकी एंडोर्समेंट के बाद, एंडोर्समेंट का मतलब होता है पुष्टि या समर्थन, यानी कि जो ये ड्राफ्ट है जो तैयार किया गया है, तो जब इसको पार्लियामेंट की मंजूरी मिल जाएगी और वहाँ के राजा का समर्थन मिल जाएगा, उनकी पुष्टि मिल जाएगी, और ये अगर कानून बन जाएगा तो फिर क्या होगा, थाईलैंड विल बी द थर्ड प्लेस ऑफ इन एशिया, तो थाईलैंड जो है एशिया महाद्वीप में तीसरा ऐसा देश बन जाएगा, आफ्टर ताइवान एंड नेपाल, नेपाल और ताइवान के बाद, टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज, जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को कानूनी तरीके से अलाउ कर दिया जाएगा, है नी। तो आगे पढ़िए। मैं समझता हूँ कि आपका मन लग रहा होगा पढ़ने में और काफ़ी कुछ समझ में भी आ रहा होगा। वाइल फेमस फॉर बीइंग LGBTQ+, इसका क्या मतलब होता है? अभी अगर मैं इसको ऐसे ही पढ़ा के आपको आगे निकल जाऊं तो बात अधूरी रह जाएगी यार, तो इसका डिटेल भी आपको पता होना चाहिए। वाइल, जबकि, फेमस फॉर बीइंग एन LGBTQ+, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें समझना पड़ेगा कि LGBTQ की फुल फॉर्म होती क्या है। तो L फॉर होता है लेस्बियन, G फॉर होता है गे, B फॉर होता है बायोसेक्सुअल, T फॉर होता है ट्रांसजेंडर और Q फॉर होता है क्वीर। अब मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊं कि इनका अर्थ होता क्या है। देखिए L का मतलब L फॉर होता है लेस्बियन, और लेस्बियन जो है सैम लिंगिक महिलाओं को बोलते हैं। मतलब एक लड़की, एक महिला जब दूसरी महिला के प्रति सेक्स की भावना रखती है तो वो जो है लेस्बियन कहलाती है, यानी कि सेक्सुअल रिलेशन की या तो भावना रखती हो या फिर सेक्स रिलेशन में हो
तो वो जो है महिला लेस्बियन कहलाती हैं। गे, गे का मतलब वही होता है समलैंगिक पुरुष, यानी कि जो पुरुष, जो मेल दूसरे मेल के प्रति सेक्सुअल फीलिंग रखता है या उस तरह के रिलेशन में होता है तो वो गे कहलाते हैं। बी, बी का मतलब होता है बायोसेक्सुअल। अब बायोसेक्सुअल का मतलब ये है कि जो व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर वो ओपोजिट सेक्स के लिए भी और सेम सेक्स के लिए भी अगर मन में फीलिंग रखता है तो, या फिर उस तरह के रिलेशनशिप में होता है तो फिर वो जो है वो बायोसेक्सुअल होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई मेल है तो उसके मन में इच्छा है फीमेल के साथ भी रिलेशनशिप रखने की और मेल के साथ भी रिलेशनशिप रखने की, या फिर ऐसे रिलेशनशिप में हो तो वो कौन होगा? बायोसेक्सुअल होगा। इसी तरह से फीमेल के लिए भी अगर कोई लड़की, कोई महिला पुरुष के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप की डिज़ायर रखती है और फीमेल के साथ भी रखती है तो वो जो है फिर बायोसेक्सुअल है। टी, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब आप किन्नर से समझ सकते हो। और क्वीर, क्वीर का मतलब होता है समलैंगिक, यानी कि समलैंगिक यानी कि बायोसेक्सुअल। ठीक है, तो ये सेम सेक्सुअल जैसा ही मामला है, होमोसेक्सुअल जिसको बोल सकते हो। तो क्वीर का मतलब होता है होमोसेक्सुअल, यानी कि समलैंगिक, यानी कि मेल मेल से रिलेशन रखता है, फीमेल फीमेल से रिलेशन रखती है तो वो बायोसेक्सुअल होता है। ठीक है, उसको क्यूर बोलते हैं। प्लस का मतलब ऐसा ऐसा करके और कुछ भी। फ्रेंडली कंट्री, तो हालांकि थाईलैंड जो है वो LGBTQ प्लस फ्रेंडली कंट्री है, यहाँ पे ये सब काम चलते हैं। थाईलैंड हैज़ स्ट्रगल टू पास ए मैरिज इक्वलिटी लॉ। इसके बाद भी जो थाईलैंड को मैरिज इक्वलिटी लॉ को लाने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। भाई कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी थाईलैंड को जो है इस कानून को लाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। पार्लियामेंट लास्ट ईयर डिबेटेड सेवरल लीगल अमेंडमेंट टू अलाउ ईदर मैरिज इक्वलिटी और सिविल यूनियंस। क्या आगे बोल रहा है कि कहाँ से पढ़ेंगे? पार्लियामेंट लास्ट ईयर, संसद ने पिछले साल भी डिबेट किया था, है नी, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई थी, बहस हुई थी, बात हुई थी। सेवरल लीगल अमेंडमेंट, कई कानूनी संशोधनों को लेकर, टू अलाउ करने के लिए ईदर मैरिज इक्वलिटी, या तो शादी की जो इक्वलिटी है, समानता है, उसको लेकर, और सिविल यूनियन या सिविल यूनियंस को लेकर, विच डू नॉट ग्रांट सेम सेक्स कपल्स, जो नहीं प्रदान करते सेम सेक्स कपल्स को ऑल द सेम राइट, वो सारे के सारे अधिकार एज हेट्रोसेक्सुअल कपल्स, जो कि हेट्रोसेक्सुअल कपल को दिए जाते हैं। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ, विषमलिंगी। ठीक है, यानी कि जिस कपल में एक पति और एक पत्नी होता है, एक मेल और एक फीमेल होता है, तो वो हेट्रोसेक्सुअल कपल होता है। हस्बैंड वाइफ भी नहीं बोल सकते, तो एक मेल एक फीमेल बोल सकते हैं। तो जिस कपल में एक, चूँकि कपल तो बिफोर मैरिज भी होता है, तो इसलिए हस्बैंड वाइफ तो नहीं बोलेंगे, मेल और फीमेल बोलेंगे। तो जिस कपल में एक मेल एक फीमेल होती है तो उसको हेट्रोसेक्सुअल कपल कहते हैं। तो कहने का मतलब इनका यह है कि पिछले साल भी पार्लियामेंट के अंदर कुछ कानूनी संशोधनों के ऊपर बात हुई थी, लेकिन वो जो कानूनी संशोधन थे वो सेम सेक्स कपल को वो अधिकार नहीं देते थे जो हेट्रोसेक्सुअल को मिले हुए हैं। ऑल ऑफ द बिल्स फेल्ड to be passed before the parliamentary session of the previous government ended. All of the bills, सारे के सारे बिल, यानी सारे के सारे जो है विधेयक फेल हो गए, टू बी पास्ड, पास होने के लिए, यानी कि कोई विधेयक पास हो ही नहीं सका, सब फेल हो गए। बिफोर द पार्लियामेंट्री सेशन, संसदीय सत्र में, ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, पिछले सरकार की, एंडेड, जो समाप्त हो गई है। यानी कि पिछली सरकार जो अब समाप्त हो गई है तो उसका जो पार्लियामेंट्री सेशन हुआ था तो उसमें जितने भी बिल लाए गए थे उनमें से एक भी पास नहीं हो सका, सब फेल हो गए थे। द न्यू गवर्नमेंट लेड बाय पीयू थाई पार्टी, और जो नई सरकार है जो पीयू थाई पार्टी के द्वारा लेड की जा रही है, यानी कि जो पीयू थाई पार्टी जिसकी अगुवाई कर रही है, विच टुक ऑफिस इन अगस्त, जिसने अगस्त में जो है चार्ज लिया है, जिस सरकार ने,
तो रिवाइव्ड द अटेम्प्ट, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। तो उसने पुनर्जीवित किया, यानी कि जो चीज़ डेड हो गई है नहीं, तो उसको फिर से उजागर कर देना, फिर से रिवाइव कर देना, फिर से उसको सामने लाना। तो जो अटेम्प्ट हैं, जो प्रयास हैं, फिर से वो रिवाइव किए गए हैं जो नई सरकार है उसके द्वारा, टू पास ए मैरिज इक्वलिटी बिल, मैरिज इक्वलिटी बिल को पास करने के लिए, विच इट हैड प्रोमिस्ड ड्यूरिंग इट्स इलेक्शन कैंपेन, विच जिनके लिए, इट हैड प्रोमिस जिसके लिए इसने वादा किया था, ड्यूरिंग इट्स इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन का मतलब होता है चुनावी अभियान, ठीक है। यानी कि चुनाव का जब अभियान चल रहा था, जब ये लोग वोट मांग रहे थे, चुनावी अभियान कर रहे थे, उस समय इस पार्टी ने मैरिज इक्वलिटी बिल लाने की बात कही थी। तो अब ये पार्टी जो है मैरिज इक्वलिटी बिल लाने के लिए इसने प्रयासों को रिवाइव किया है, प्रयास शुरू किए हैं। तो ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें बताई गई सारी बातें, इंग्लिश के वर्ड्स आपको पहले से पता हो। हाँ, जितने जिसको ज़्यादा पता है उतना अच्छा है, लेकिन जिसको पता नहीं है वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।